हमारी होम्योपैथिक अद्वियात जो सिंगल रेमेडीज कराती हैं, क्लासिकल होम्योपैथी कराती हैं, इनके ऊपर दवा का लिखा नहीं होता कि ये किस मकसद के लिए है। एक बंदे को अगर तजवीज कर दी गई है तो ये नहीं कि उस बंदे को आराम आ गया तो वो दूसरे को भी तजवीज करा दे। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल मत करें। लिहाजा ये प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज हैं तो इसको हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। सेल्फ मेडिकेशन कतई अलाउ नहीं है और ये हमारी रेडीमेड अद्वियात नहीं है, बल्कि ये टेलर मेड आपके मुताबिक दी जाती है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक तरीका इलाज में पोटेंसी का किरदार क्या होता है और पोटेंसी से क्या मुराद होता है। जैसे कि आपको पता है कि एलोपैथिक अद्वियात में हर दवा के साथ उसके मिलीग्राम लिखे होते हैं, यानी mg लिखे होते हैं, या 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम होता है। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में बिल्कुल ये इससे अलग है। हमारी यहाँ पे पोटेंसी कंसिडर की जाती है। इसका मेथड क्या है, बनाने का तरीका क्या होता है और कौन कौन से मेथड है, इसको हम फिर नेक्स्ट कभी डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज शॉर्टली मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पोटेंसी दवा के साथ उसकी पावर लिखी होती है, उसको हम पावर कहते हैं। उसकी ड्रग स्ट्रेंथ होती है, काम करने की उसकी इस्तात होती है। जैसे कि हमारी जो भी दवा है, मिसाल के तौर पर ये आर्सेनिकम एल्बम मेरे सामने पड़ी है। ये आर्सेनिकम एल्बम इसका नाम है और इसके साथ इसके लफ्ज लिखा हुआ 30 यानी 30। तो इसकी पावर है, ये 30 पावर है। इसी तरह अब इसको हम डोजेस इस्तेमाल करेंगे तो पावे बेशक पूरी शीशी इस्तेमाल करनी है, इसके चंद ड्रॉप लेने, वो 30 ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे एलोपैथिक में 2.5 मिलीग्राम की 2 टैबलेट ले ली तो 5 मिलीग्राम बन गया, ऐसा नहीं है। यहाँ इसका रिकमेंडेड डोज अगर 5 ड्रॉप्स हैं तो 10 भी लेंगे तो ये रहेगा 30 ही, वो 30 से 60 नहीं होगा। यानी यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि आपको इसकी पोटेंसी को हम इस तरह तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह ये 200 में आर्सेनिकम एल्बम 200 में है और इसी तरह ये आर्सेनिकम एल्बम 1 मिलियन 1 M में है। तो बाजार में जो दस्तयाब पोटेंसीज हैं वो 3, 6, 30, 200, 1000, 10,000, 50,000 और 1 लाख और 50 लाख यानी NM पोटेंसीज बाजार में कमर्शियल पैकिंग में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके बनाती है और होम्योपैथिक स्टोर में दस्तयाब है और होम्योपैथिक क्लिनिक्स में यही पोटेंसीज इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब ये बताना चाहूंगा कि ये जो पोटेंसी बनाई जाती है, ये सबसे बुनियादी पोटेंसी जो होती है उसको हम मदर टिंचर कहते हैं। मदर टिंचर से फिर 1, 2, 3 इस तरीके से पोटेंसी जंप करती है, बनाते हैं। और इसके बनाने का जो तरीक़ाकार है वो 2 तरीका खासे मशहूर है। एक सेंटेसिमल स्केल यानी 100 का स्केल जिसको हम कहते हैं, यानी एक पोटेंसी 100 जंप कर जाती है। अगर 1 से उसको हम मखसूस तरीक़ेकार के मुताबिक बनाते हैं तो 1 से 2 और 3, 4 यानी 1 हिस्सा दवा का, खालिस दवा का, और 99 हिस्से अल्कोहल के या डिस्टिल वाटर के डाले जाते हैं और 10 उसको जोरदार झटके दिए जाते हैं। इस तरीके से उसकी अगली पोटेंसी 2 तैयार हो जाती है। इसी तरह फिर 2 का 1 ड्रॉप और फिर 99 ड्रॉप्स या 99 हिस्से अल्कोहल या डिस्टिल वाटर के लिए जाते हैं। इस तरह उसको 10 झटके देने से उसकी अगली पोटेंसी 3 तैयार होती है। तो बाजार में क्योंकि 1/1, 2, 3 के साथ सीक्वेंस से नहीं मिलती, इसीलिए ये कमर्शियली जो इस्तेमाल की जाती हैं वो 3, 6, 30, 200, 1 M, 10 M, CM, 50 M में जैसे मैं बता चुका हूँ होती हैं। इसके अलावा एक तरीकाकार जो पोटेंसी बनाने का वो डेसिमल स्केल का कहलाता है। उसको 10 का स्केल कहते हैं। उनमें उसकी पहचान ये होती है कि उस पोटेंसी के साथ X का लफ्ज लिखा होता है। X मीन्स 10, यानी अगर ये 30 है आर्सेनिक एल्बम, इसके साथ X लिखा होगा तो इसका मतलब है ये डेसिमल स्केल के तहत तैयार हुई है, सेंटेसिमल स्केल के तहत नहीं तैयार हुई। इसकी पावर जो है वो X में है और ज्यादातर X वाली जो दवाएं होती हैं वो ज्यादातर टैबलेट की फॉर्म में होती हैं। जैसे बायोकेमिक साल्ट होते हैं, कैलकरिया फास और जितने भी बायोकेमिक साल्ट है, 12 साल्ट होते हैं, इनके साथ लफ्ज X लिखा होता है। 6X, 3X, 12X, 30X, 200X। इस तरीके से कुछ अद्वियात हैं जो अल्कोहल या पानी में हलपजीर नहीं होती, उनको ट्रेचुएशन के जरिए उनको सफूफ के आलम तैयार किया जाता है, फिर उससे टैबलेट बना ली जाती हैं। होम्योपैथिक की बहुत सारी अद्वियात हैं जो मिनरल से, यानी सोर्स ऑफ ड्रग में अगर आप जाएं, जो मिनरल से हासिल, जैसे सल्फर है, उसको हम अल्कोहल में या पानी में डाइल्यूट नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इसी तरीके से एसिड्स होते हैं बहुत सारे, उन चीजों को पानी में सिर्फ हल किया जाता है। और जो हल पजीर नहीं होती, यानी कार्बन है, यानी कोयला हो गया, इसी तरीके से आपकी धातें हैं मुख्तलिफ, जैसे टाइटेनियम है, सिलीनियम है, ये धातें जो हैं ये हलपजीर एकदम नहीं होती, तो इनको ट्रेचुरेशन के जरिए सफूफ की शक्ल में तैयार किया जाता है। फिर इसकी टैबलेट तैयार होती है और उनके आगे भी 3X, 6X, 8X, 12X ये इसकी पावर लिखी होती है। ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो पेशेंट की अकॉर्डिंग टू कौन सी इसको पोटेंसी इस्तेमाल करवाना चाहता है और कितनी मिकदार में देना चाहता है। तो ये हर प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ये दी जाती हैं और इन दवाओं के ऊपर कोई
یہ کیونکہ ہماری ہومیوپیتھک ادویات جو سنگل ریمیڈیز کراتی ہیں، کلاسیکل ہومیوپیتھی کراتی ہیں، ان کے اوپر دوا کا لکھا نہیں ہوتا کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے، لہذا یہ پرسکرائبڈ ریمیڈیز ہیں، بغیر پرسکرپشن کے استعمال مت کریں۔ کسی کو ایک بندے کو اگر تجویز کر دی گئی ہے تو یہ نہیں کہ اس بندے کو آرام آ گیا تو وہ دوسرے کو بھی تجویز کرا دے، تو اس کو ہم سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں۔ سیلف میڈیکیشن کا تن الاؤ نہیں ہے، اور یہ ہماری ریڈی میڈ ادویات نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیلر میڈ جسم یعنی آپ کے مطابق دی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو سمٹمز۔ اس لیے یہ جو جس کو ریکمینڈ کیا جائے وہی استعمال کر سکتا ہے۔ اس دوا کو دوسرا بندہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے مولد سے، ہومیوپیتھ سے رابطہ کرے اور اس کو بتائے کہ میرے ساتھ بھی ایسی ایسی علامات ہیں، تو کیا یہ میں دوا لے سکتا ہوں یا نہیں، تو اس کو تب استعمال کرنا چاہیے جب ریکمینڈ کرے، تو بغیر ریکمینڈیشن کے دوا نہیں لینی چاہیے۔ Subscribe for more homeopathic related videos.